वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 1। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। इनर्शिया किस क्वांटिटी से रिलेट करती है? मास से, फोर्स से, वेट से या फ्रिक्शन से? तो जिस भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी में उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा मोशन या फिर चेंज ऑफ स्टेट को उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा। तो मास, ऑप्शन ए। A force of 5 न्यूटन is applied to a body weighing 10 न्यूटन। एक फोर्स है 5 न्यूटन की उस बॉडी पे लग रही है जिसका वेट क्या है 10 न्यूटन है। इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में? सही। तो वेट जो है भाई, एक्सेलरेशन की बात करें फॉर्मूला होता है F=ma, और हमें मास नहीं गिवन है, वेट गिवन है। तो वेट वी नो दैट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W=mg। m गिवन है, m की इक्वेशन बनाते हैं, जी यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू किसके आगे W के डिवाइड में आ जाएगा, तो W/g=m बन जाएगा। W/g, m का फॉर्मूला बन गया W/g। तो m की प्लेस में हम W/g पुट कर सकते हैं, दैट इज रहेगा। वेट कितना गिवन है 10, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 कांस्टेंट वैल्यू होती है, 9.8 को राउंड ऑफ करके मैं यहाँ 10 ले रहा हूँ। सही, A as it is, F as it is। फोर्स कितनी गिवन है? फोर्स 5 न्यूटन गिवन है, 10 से 10 कैंसिल, A रह गया, तो A क्या आ गया 5। सही, तो 5 ऑप्शन सी इज द आंसर। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। तो SI यूनिट लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? मास को हम केजी में मेजर करते हैं, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पावर लगा करके। तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ये ऑप्शन बी, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मीन मोमेंटम, डेल्टा मीन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस रेशियो देते हैं बराबर होता है फोर्स के। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेट आ जाता है, तो F we know that F=W, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। तो F की जगह में आप W लगा दो, सिंपल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या किसके बराबर आ गया? वेट के। तो यहाँ वही ऑप्शन वेट का, यस ऑप्शन सी वेट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम W अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू F, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F मल्टीप्लाई डेल्टा टी। सही, F मीन फोर्स, डेल्टा टी मीन टाइम। फोर्स और टाइम, ये रहा ऑप्शन बी, फोर्स एंड टाइम। A book of mass 5 kg is placed on the table. The magnitude of net force acting on the table book is। कह रहे एक टेबल के ऊपर 5 जो है वो केजी की बुक रखी हुई है, तो उस 5 केजी की जो बुक है उसमें कितना नेट फोर्स लग रहा है ये मालूम करना है। तो फोर्स के लिए अच्छा, इस बुक का कोई ना कोई वेट होगा जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सही, तो वेट कैसे निकालते हैं? हमें मास गिवन है केजी में, W का फॉर्मूला होता है mg। मास गिवन है 5, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 या फिर आप 10 रख लो। अगर 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट होती है, नेट फोर्स 15 न्यूटन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई होप आपने मार्क कर लिए। सो नेक्स्ट, थर्स्ट फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। थर्स्ट फोर्स किस लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है? तो थर्स्ट फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो वाटर के अंदर जब कोई बॉडी जाती है तो अब थर्स्ट फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है पानी के ऊपर। सही, तो थर्स्ट फोर्स एक्शन के रिएक्शन की वजह से, वेट की वजह से थर्स्ट फोर्स लग रही है, तो वेट नीचे की तरफ है, थर्स्ट फोर्स अपवर्ड है, तो एक्शन का रिएक्शन कौन सा होता है? इक्वल एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड। सी, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए एक बॉडी में फोर्स लग रही है। इट प्रोड्यूसेस 50 kg मीटर पर सेकंड चेंज। ये 50 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट है, ये मोमेंटम गिवन है इन इट्स मोमेंटम। देखिए आगे लिखा वो भी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फोर्स पूछ रहे हैं, मोमेंटम गिवन है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टाइम गिवन है।
मोमेंटम कितना गिवन है 50, टाइम कितना गिवन है 2, तो डिवाइड होकर क्या बनेगा 25। सो 25 इज आंसर ऑप्शन सी। एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंसेस योर वेट इज, फेयर ग्राउंड वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, उसमें आपके वेट को कौन सी फोर्स क्या चीज बैलेंस करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे वेट को बैलेंस करती है। ऐसे हम घूम रहे होते हैं, सही, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लटके हुए हो, तो आप इस वेलोसिटी से डायरेक्शन पे ऐसे घूम रहे हो, तो आपका वेट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ वेट लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके वेट को बैलेंस कर रही है। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय स्टिक, जब किसी भी कारपेट को हम लटका के पीटना शुरू कर देते हैं स्टिक से, डस्ट लाइज ऑफ द कारपेट, तो उसमें से डस्ट निकलती है कारपेट से। इट इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से होता है ये, तो यहाँ पे एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स में आपने एक्शन लगाया, रिएक्शन में डस्ट गिरा, रिएक्शन फोर्स एंड कारपेट, रिएक्शन फोर्स और कारपेट की वजह से, एनर्जी ऑफ डस्ट की वजह से, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कारपेट की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर एनर्जी ऑफ डस्ट। जब हम कारपेट देखिए, कारपेट रेस्ट में हमने स्टिक से कारपेट को हिट किया तो कारपेट पीछे की तरफ गई, लेकिन डस्ट अपनी जगह में स्मॉल होल्स में इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, रुके हुए, और कारपेट तेजी से पीछे गई, डस्ट अपनी जगह में, तो डस्ट नीचे आ गई, तो एनर्जी ऑफ डस्ट। A bucket having some water is revolved in vertical circle, एक बकेट को, एक बाल्टी को जो है, मान लीजिए बाल्टी है, इस बाल्टी को हम ऐसे वर्टिकली घुमा रहे हैं, सही, ऐसे वर्टिकली घुमा रहे हैं, ऐसे पकड़ के वर्टिकली घुमा रहे हैं। वाटर डज नॉट स्पिल आउट, इसके अंदर वाटर है यहाँ, तो वाटर क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं गिर रहा है। इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन, हालांकि बकेट ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ है, पानी को तो नीचे गिर जाना चाहिए, तो पानी क्यों नहीं गिर रहा है, वेट ऑफ वाटर, वाटर के वेट की वजह से जो नीचे की तरफ लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, देखें रस्सी को बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग की तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक्शन के रिएक्शन में अपोजिट फोर्स एक बाहर की तरफ भी लगेगी, इस बार वाली फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी नहीं गिर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर। So now next, okay, 12 MCQs, force which moves the car is, वो फोर्स जो कार को मूव कराती है वो कौन सी फोर्स है, फोर्स डेवलप बाय इंजन, इंजन की फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, रोड और टायर के बिटवीन में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से मूव करती है कार, वेट ऑफ कार, कार के वेट की वजह से, या वाटर स्प्लिट ऑन द रोड, या रोड में जो पानी गिरा हुआ है, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, ना ही वेट ऑफ कार की वजह से। इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, तो करेक्ट आंसर इज बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा टायर और रोड के बिटवीन में, ग्रिप नहीं बनेगी, तो कार मूव नहीं कर सकती, सही। न्यूटन पर केजी इज इक्वल टू, न्यूटन पर केजी किसके बराबर होता है इसमें से, देखिए न्यूटन पर केजी, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, मास की यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं न्यूटन की जगह इसकी यूनिट लिख लूं, ओरिजिनल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी इनवर्स ऑलरेडी से केजी इनवर्स कैंसिल, इनवर्स का मतलब है ये नीचे था, कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, अर्थ की सरफेस पे एक 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली वेट इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इक्वल टू फोर्स बराबर होता है जी F इक्वल टू वेट, फोर्स वेट के बराबर है, और वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। मास कितना गिवन है 1 g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि 9.8 है, तो 1 को जब मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9.8 न्यूटन, तो वेट आ गया 9.8 न्यूटन, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ 9.8 न्यूटन की फोर्स लग रही है 1 kg मास के ऊपर, सो 9.8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये जो अभी केप भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं गई, ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट्स द एक्सेलरेशन जनरेट होती है ना, चेंज इन स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे आए एयर में,
तो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। नेट फोर्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, जो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, उसमें जो नेट फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब नीचे आएगा तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एयर के पार्टिकल्स उसको ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज रिएक्शन कैंसिल, दैट्स व्हाई वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अगर ग्रेविटी उसे खींच होती तो वो स्पीड में नीचे जाता है। ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया एयर ने, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही होती है, सही। तो हम लिखेंगे 0। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 होगा, g की जगह अगर मैं 0 लिखूं, w इक्वल टू mg, g की जगह अगर मैं 0 लिखूं तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई 0, तो वेट हो गया 0, सही है। 0 इज द आंसर। आई होप एमसीक्यूज आपको समझ आ गए। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।